हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेसीबीआरओ लैब्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू इंटरफेस डीसी मोटर विद एनकोडर यूजिंग ESP32 माइक्रो कंट्रोलर। इस वीडियो में आपको एनकोडर और डीसी मोटर की इंटरफेसिंग के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। तो ये हमारी डीसी मोटर है विद एनकोडर। तो हमारे पास बहुत सारी डीसी मोटर्स होती है, जॉनसन डीसी मोटर्स और भी बहुत तरह की डीसी मोटर्स होती है जिनके अलग अलग आरपीएम होता है, अलग वोल्टेज होती है। तो यहाँ पे डीसी मोटर का यूज़ कर रहे हैं जिसमें एनकोडर है, क्योंकि आज हम हमारे जो इंटरफेसिंग करने वाले हैं एनकोडर के साथ ही करने वाले हैं। तो जो डीसी मोटर होती है ये नॉर्मली डीसी मोटर ही होती है। देन इसमें ये कुछ वायर्स होते हैं, ये 6 वायर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, और ये 6 वायर डिफरेंट कलर के होते हैं जिनका अपना अलग काम होता है। ठीक है, सो ये हमारी डीसी मोटर है, इसमें ये 6 वायर होते हैं, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, येलो और वाइट। तो हम देखते हैं कि आखिर हम इनका यूज कैसे करते हैं इन वायर्स का। तो सबसे पहले जो इसमें रेड कलर का वायर होता है ये मोटर का पावर पॉजिटिव टर्मिनल होता है, क्योंकि हमारी डीसी मोटर जो होती है उसमें हमारे टू टू पिंस होती हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, बोले तो फॉरवर्ड बैकवर्ड चलाने के लिए जो हम यूज करते हैं पिंस का। तो इसमें रेड वाले वायर को हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं, ब्लैक वाले को नेगेटिव से। हम किसी से भी जोड़ सकते हैं मोटर की पावर सप्लाई को, वो पॉजिटिव नेगेटिव खुद ही हो जाता है। देन ग्रीन वायर, जो ग्रीन वायर है वो एनकोडर ग्राउंड है, तो उसको हमें ग्राउंड करना होता है। इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव होता है जिसे हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। लेकिन जो हमारा ब्लू कलर का वायर है वो वीसीसी, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है जिसे हम +5 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं। देन ये जो हमारा येलो और वाइट वायर है, तो ये दोनों हमारे सेम काम करते हैं, ये हमें सिग्नल प्रोवाइड करते हैं एनकोडर। तो ये आउटपुट ए आउटपुट बी, अगर हमें 2 आउटपुट चाहिए तो हम दोनों वायर्स को, ये जो तुम्हारे दोनों का कनेक्शन है, दोनों का कनेक्शन माइक्रो कंट्रोलर से करके वहां से सिग्नल ले सकते हैं। अगर आपको एक से ही सिग्नल, एक ही आउटपुट चाहिए तो आप एक वायर का यूज करके सिग्नल ले सकते हैं। तो ये आउटपुट है, तो सिग्नल के लिए है कि हमें 2 चाहिए, 1 चाहिए। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ही सिग्नल लेने वाली हूँ, एनकोडर आउटपुट ए पिन वाला। एंड ये हमारा L29 3D मोटर ड्राइवर है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें कोई भी मोटर को चलाना हो, डीसी मोटर कोई भी मोटर में चलानी होती है, तो उसके लिए हमें एक मोटर ड्राइवर की नीड होती है। तो हम यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोटर ड्राइवर का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे L29 3D मोटर ड्राइवर का यूज किया है। तो ये जब मैं ये मोटर ड्राइवर की इंटरफेसिंग के बारे में आपको बता देती हूँ कि इसमें हम मोटर ड्राइवर जो है कि हम इसमें 2 मोटर कनेक्ट कर सकते हैं, मोटर M0 एंड M1, और कोई भी 2 मोटर से हम इसे मोटर चला सकते हैं। एंड देन इसकी जो D0 और D1 पिंस है, इनको हमें माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करना होता है, जिससे हमें पावर सप्लाई मिलती है, जो हम पिन कनेक्ट करते हैं माइक्रो कंट्रोलर से। एंड देन ये M0 और M1 ये हम मोटर की पिन इनसे कनेक्ट करते हैं, जो भी हमारी जिस मोटर को हमें कनेक्ट करना होता है उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम पॉजिटिव नेगेटिव किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो है इस मोटर ड्राइवर को चलाने के लिए हमें +5 वोल्ट पावर सप्लाई की नीड होती है और 12 वोल्ट पावर सप्लाई की भी नीड होती है। तो एंड ये जो 2 पिन है ये दोनों ग्राउंड है, तो हम इसे ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। तो ये से हम +5 से कनेक्ट करेंगे, इसे 12 वोल्ट से, तो हमारा मोटर ड्राइवर के ऐसे कनेक्शन हो जाते हैं। तो जो हमारा एनकोडर है, हमारी डीसी मोटर है एनकोडर वाली, तो हम एक मोटर का यूज करने वाले हैं जिसे मैं M0 से कनेक्ट करने वाली हूँ, उसकी रेड और ब्लैक पिन को। एंड देन ये इसकी D0 दोनों पिन को हम ESP32 माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करने वाले हैं। ये रहा हमारा ESP32 माइक्रो कंट्रोलर, जिसमें हमारी सारी GPIO पिंस है, ADC पिंस है और भी बहुत सारी पिन है। तो हम यहाँ पे ESP32 माइक्रो कंट्रोलर का यूज कर रहे हैं। आप चाहे इस पे आर्डिनो का यूज कर सकते हैं, रास्पबेरी पाई का कर सकते हैं, किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी जो हमें मोटर के कनेक्शन करने हैं हम इसी से करेंगे। जब हम L29 3D मोटर ड्राइवर को कनेक्शन D0 पिन हम पिन नंबर 18 और 19 से कनेक्ट करने वाले हैं। देन हमारी जो सिग्नल पिन है, वो जो येलो और व्हाइट वायर थे
उनको भी हम ESP32 माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करूंगी, जिसे मैं पिन नंबर 13 से कनेक्ट करने वाली हूँ। तो ये हमारे सर्किट डायग्राम है जो आज हम दिखाने वाले हैं। तो हमें यहाँ आ रहा है ESP32 माइक्रो कंट्रोलर है, ये हमारा L29 3D मोटर ड्राइवर है, ये एनकोडर DC मोटर है, और ये हमने अब पावर कनेक्टर का यूज किया है कि +5 वोल्ट पावर सप्लाई, 12 वोल्ट पावर सप्लाई और ग्राउंड। तो मैंने यहाँ पे पावर कनेक्टर दिखाया है, बट लेकिन मैंने अपना खुद का पावर कनेक्टर बनाया है जिसमें मैंने 7805 IC का यूज करके, जिससे हम ग्राउंड +5 वोल्ट और 12 वोल्ट को कॉमन करके पावर सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके इंटरफेसिंग देखते हैं कि जो हमारा रेड कलर का वायर है मोटर का एंड ब्लैक वाला, उसको हमने वैसे L29 3D मोटर ड्राइवर से कनेक्ट किया। देन उसकी D0 पिन जो है M0 से कनेक्ट किया। D0 पिन है उसे हमने ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 18 और 19 से कनेक्ट किया है। और जो हमारी येलो कलर का वायर है आउटपुट A सिग्नल पिन है, जो वो हमने ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 13 से कनेक्ट किया। देन हमें जो हमारे मोटर ड्राइवर को जो हमें 12 वोल्ट +5 वोल्ट और ग्राउंड देनी है, वो हम पावर कनेक्टर से देंगे जो हमने एक्सटेंशन बनाया है। सिमिलरली हम ESP32 माइक्रो कंट्रोलर को पावर सप्लाई तो हम बोर्ड से देंगे क्योंकि हमें कोड अपलोड करना होगा। देन ग्राउंड हम पावर कनेक्टर से दे देंगे, और जो हमारी एनकोडर DC मोटर की पिन है +5 वोल्ट और ग्राउंड वाली, वो भी हम उसे पावर कनेक्टर से कनेक्ट करके देंगे। तो हम देखते हैं कि एनकोडर होता है क्या। भाई एनकोडर क्या काम करता है। हमें DC मोटर का तो हमने जान लिया कि DC मोटर फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन में चलती है, चलने के काम होती है। ड्राइवर का भी यूज हमने देख लिया। आखिर एनकोडर क्या होता है, सिग्नल हमें कैसा मिलता है। एनकोडर हमें डाटा प्रोवाइड कराता है बाइनरी फॉर्म में, जो हमें 0 और 1 की फॉर्म में मिलता है। आपको एनकोडर के बारे में पूरी जानकारी हमारी एनकोडर वाली वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज आप उस वीडियो को देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो हमें बाइनरी फॉर्म में डाटा देता है एनकोडर 0 और 1, तो यही होता है कि जब वो 0 फॉर्म देता है तो वो ग्राउंड से कनेक्ट होता है, एंड देन जब वो हाई पल्स देता है 1 की फॉर्म में देता है तो वो ये राइजिंग फॉर्म में। तो हमारी जो फॉर्म होती है वो अलग अलग फॉर्म में काम करती है। जो हमारी इंटरप्ट होती है राइजिंग, फॉलिंग, हाई, तो ये राइजिंग में कर रही है, राइजिंग। तो हम इसी को काउंट करते हैं। तो आज हम इसी को काउंट करने वाले हैं कि जब हमारी DC मोटर चलना शुरू होगी तो कितनी बार हाई होगी, उसको ही हम काउंट करने वाले हैं, इन पल्सेस को। तो इन पल्सेस की वीडियो के लिए हमने पहले वीडियो बना रखी है, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो ये जो जब भी जितनी पल्सेस आएंगी हम उन पल्सेस को काउंट कर लेंगे। सो हम कंपोनेंट्स देखते हैं कि हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए। तो ये मेरे पास एनकोडर DC मोटर, जिसमें 6 वायर है, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, येलो, वाइट, जिसके टर्मिनल्स हैं। एंड हम यहाँ पे ESP32 माइक्रो कंट्रोलर का यूज करने वाले हैं। हमने पावर एक्सटेंशन बोर्ड बनाया हुआ है अपना, जिसमें हमने यहाँ IC का यूज करा है 7805 IC, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे +5 वोल्ट ग्राउंड और 12 वोल्ट कॉमन कर रखे हैं, और उनको हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले लेंगे। एंड देन ये हमने यहाँ पावर कनेक्टर का यूज कर रखा है कि चार्जर से हम चार्जर के थ्रू यहाँ पावर सप्लाई देंगे। अगर हमें बैटरी से पावर सप्लाई देनी है तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे इस जंक्शन का बोर्ड जंक्शन लगा रखा है। ठीक है, ये है हमारा मोटर ड्राइवर, L29 3D मोटर ड्राइवर है। और हमें चाहिए कुछ जम्पर वायर्स, जिनका यूज आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। एंड ESP32 माइक्रो कंट्रोलर को पावर सप्लाई देने के लिए माइक्रो USB केबल और एक चार्जर अपने पावर एक्सटेंशन बोर्ड को पावर सप्लाई देने के लिए। तो हम अपने कनेक्शन करना शुरू करते हैं। ये हमारे एनकोडर DC मोटर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने एनकोडर DC मोटर के कनेक्शन करती हूँ L29 3D मोटर ड्राइवर के साथ। तो हमारा जो रेड वायर है एंड ब्लैक वायर, वो हमें L29 3D मोटर ड्राइवर से कनेक्ट करना है। तो मैं इसको D0 M0 वाली पिन से कनेक्ट कर रही हूँ। हम इसमें 2 DC मोटर यूज कर सकते हैं। ये रेड वाला वायर M0 से कनेक्ट कर दिया मैंने। एंड अब हमें अपनी L29 3D मोटर ड्राइवर की D0 पिन को ESP32 माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करना है। तो पिन नंबर D0 को मैं ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 18 से कनेक्ट करना है। तो हेयर इज 18 एंड दूसरी पिन को 19 से कनेक्ट करना है ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की।
सो हम अपने L29 3D मोटर ड्राइवर के पूरे कनेक्शन कर लेते हैं। +5 वोल्ट पावर सप्लाई हम एक्सटेंशन बोर्ड से देंगे, 12 वोल्ट भी और ग्राउंड भी। तो हम इसके कनेक्शन कर देते हैं। सबसे पहले मैं 12 वोल्ट को कनेक्ट करती हूँ एक्सटेंशन के 12 वोल्ट से, देन ग्राउंड को ग्राउंड से। ये ऊपर वाली पिन हमारी ग्राउंड की पिन होती है जिसे मैंने कॉमन ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। एंड ये +5 वोल्ट हम अपने एक्सटेंशन बोर्ड से ही देंगे, पावर कनेक्टर से, और ग्राउंड को ग्राउंड से जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड। तो देखिए हमारे L29 3D मोटर ड्राइवर के सारे कनेक्शन हो चुके हैं। लेकिन हमने देखा था कि हमारी जो एनकोडर डीसी मोटर होती है उसकी रेड पिन को हम मोटर ड्राइवर की पिन से जोड़ते हैं, ब्लैक पिन को। जो हमारी ग्रीन पिन होती है वो ग्राउंड होती है, देन ब्लू पिन हमारी +5 वोल्ट होती है। तो हमें इसे भी पावर कनेक्टर से कनेक्ट करना। ग्रीन वाले को मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर रही हूँ और ब्लू वाले को +5 वोल्ट से। और जो हमारी येलो पिन है वो हमारी सिग्नल पिन है जिसे हम ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 13 से कनेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ग्रीन पिन को मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर देती हूँ। इसका ग्रीन टर्मिनल मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे ग्राउंड है। एंड ब्लू टर्मिनल +5 वोल्ट। जो हमारा येलो वायर है उसे हमारी वो सिग्नल पिन है जो हमें बताएगी, हमें आउटपुट देगी 0 और 1 का बाइनरी फॉर्म में। उसे हमें ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 13 से कनेक्ट करना है। ये पिन नंबर 13 है। तो देखिए हमारे एनकोडर डीसी मोटर के भी हमारे कनेक्शन हो चुके हैं और हमारे L29 3D मोटर ड्राइवर के भी हो चुके हैं। पर हमें ESP32 माइक्रो कंट्रोलर को ग्राउंड देना है, तो ग्राउंड हम कॉमन बोर्ड से ही दे देते हैं। और ESP32 माइक्रो कंट्रोलर को +5 वोल्ट हम अपने हार्डवेयर से देंगे। और हम इसको पावर, यहाँ मैं चार्जर का यूज कर रही हूँ हमारे एक्सटेंशन बोर्ड को चार्ज करने, पावर सप्लाई देने के लिए। हमारे एक्सटेंशन बोर्ड को पावर सप्लाई मिल गई जिससे हमारे L29 3D मोटर ड्राइवर को भी पावर सप्लाई मिल चुकी है। लेकिन हमारे ESP32 बाकी है। तो ESP32 माइक्रो कंट्रोलर को मैं माइक्रो USB केबल की मदद से हार्डवेयर से कनेक्ट कर देती हूँ अपने कंप्यूटर से। तो देखिए ये हमारे सबको पावर सप्लाई मिल गया है और हमारी डीसी मोटर वर्क करना शुरू कर रही है, क्योंकि इसमें मैंने पहले से जो कोड लिख रखा था उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रही है। सो हम अपना आर्डिनो पे कोड देखते हैं। हमारा आर्डिनो है तो मैं एक न्यू फाइल ओपन कर लेती हूँ जिसको मैं सेव कर देती हूँ। मैं अपनी फाइल का नाम ही एनकोडर मोटर कर देती हूँ। ठीक है, हमारी फाइल यहाँ पे सेव हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमने यहाँ पे अपनी जो डीसी मोटर है उसके पिन कनेक्शंस किए थे, क्योंकि उसकी 2 पिन तो हमने L29 3D मोटर ड्राइवर से जोड़ी थी, देन उसकी पिन को हमने ESP32 माइक्रो कंट्रोलर से जोड़ा था। और डीसी मोटर की एक पिन सिग्नल पिन को हमने सिग्नल ए दिया था येलो कलर का, उसको हमने ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 13 से कनेक्ट किया था। तो हमें उनकी पिन की डिक्लेरेशन करनी होगी सबसे पहले। तो हमें उसे कुछ नाम देना होगा। तो मैं मोटर राइट की, जो हमारी मोटर का राइट टर्मिनल है, उसको पिन नंबर 18 से, या फिर मोटर लेफ्ट पिन नंबर 19, क्योंकि हमने रेड कलर के वायर को कनेक्ट किया था पिन नंबर 18 से, और 19 से हमने ब्लैक कलर के वायर को। देन हमारी जो सेंसर पिन है उसे मैं सिग्नल के नाम से, क्योंकि उसी से हमें सिग्नल मिलेगा तो सिग्नल्स कर देते हैं। तो सिग्नल पिन हमने ESP32 माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 13 से कनेक्ट की थी। और ये हमारी सिग्नल पिन कोई सी भी हो सकती है, आप चाहे तो येलो और वाइट में से किसी से भी सिग्नल ले सकते हैं, आप दोनों से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम वॉइड सेटअप के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले हमें सीरियल मॉनिटर का बोर्ड रेट डिफाइन करना होगा। अब हमें जो हमने पिन्स लिए अपनी पिन को हमें पिन मोड डिसाइड करना होगा। तो हमारी जो पिन्स हैं मोटर राइट और लेफ्ट 18 और 19 वो हमारी आउटपुट पिन्स है, लेकिन जिस पिन से हमें सिग्नल्स हम गेट कर रहे हैं तो हमारी वो इनपुट पिन है जो हमें इंटरप्ट जनरेट करेगी। तो इंटरप्ट कब मिलेगा? जब वो राइजिंग एज पे आएगी तब हमें इंटरप्ट मिलेगा। तो पिन मोड मोटर राइट पिन, तो हम इसे आउटपुट पिन बना देते हैं।
तो अब एमआर की जगह पिन नंबर 18 भी लिख सकते हैं, पर हमें उसका पिन का नाम लिखना ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर आप अपने माइक्रो कंट्रोलर में कोई पिन नंबर चेंज करें तो हमें पूरे कोड को बदलने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, सॉरी एल लेफ्ट, और जो हमारी सिग्नल पिन है वो हमारी इनपुट है, क्योंकि वो हमें इनपुट हमें बताएगी इनपुट। लेकिन इस पिन को हम इंटरप्ट के लिए जनरेट कर रहे हैं, तो जब भी हम इंटरप्ट के लिए पिन मोड डिसाइड करते हो तो इनपुट पुलअप के नाम से करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी मोटर्स की पिन के बारे में डिफाइन कर दिया है। अब हमें अपनी इंटरप्ट जनरेट करनी है, तो हमें इंटरप्ट का कोड लिखना होगा। तो इंटरप्ट का कोड होता है कि उसके लिए हम लिखते हैं अटैच इंटरप्ट। तो इसमें हम सबसे पहले पिन लिखते हैं, वो पिन जिसे हम सिग्नल ले रहे हैं। तो वो पिन क्या है, हमारी सिग्नल्स, पिन नंबर 13। तो हम यहाँ पे पिन में सिग्नल्स भी लिख सकते हैं, पिन नंबर 13 भी। तो जिस पिन से हमें इंटरप्ट लेना है, जनरेट मिलेगा, वो हम यहाँ पे पिन लिखते हैं। देन हम लिखते हैं ISR। ये ISR क्या है, ISR हमारा वो फंक्शन है जिसपे हम कॉल करेंगे कि जब हमारी सिग्नल पिन से जो हमें डाटा मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, तो ISR उस सिग्नल से मिलेगा, उस फंक्शन से मिलेगा। देन मोड, कि हमारा जो इंटरप्ट है वो किस मोड में वर्क कर रहा है, राइजिंग, हाई, फॉलिंग, बहुत सारी एज होती है। तो हमारा जो इंटरप्ट है वो राइजिंग एज में वर्क कर रहा है। इंटरप्ट जनरेट करनी है, वो फंक्शन डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन लिख देती हूँ, जिसको void, मैं इसका नाम सिग्नल स्टेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमने अपना फंक्शन डिफाइन कर दिया है। तो हमें पता है कि हमारे पिन में हमें सिग्नल्स लिखना होगा, ISR में हमें ये फंक्शन लिखना होगा जहाँ पे हमारी इंटरप्ट जनरेट होगी, एंड मोड कि वो कौन से मोड में काम कर रही है, तो वो राइजिंग मोड है। पर लेकिन सिग्नल स्टेट में हमें जो पल्सेस मिलेंगी, हम पल्सेस को ही काउंट करने वाले हैं, तो उन पल्सेस के लिए हमें एक वेरिएबल लेना होगा। तो यहाँ पे जब भी हम इंटरप्ट के लिए कोई वेरिएबल लेते हैं तो इंटरनेट से नहीं लेते, हमसे वॉलेटाइल, मतलब किसी में भी लेंगे तो उसके आगे वॉलेटाइल लगाते हैं, वॉलेटाइल इंट। तो मैं पल्स ही लिख देती हूँ कि हमें वो पल्सेस ही तो चाहिए, क्योंकि हम उन पल्सेस को ही काउंट करेंगे कितनी राइजिंग एज पे हमें पल्सेस मिली हैं। तो मैं इनकी पल्सेस की इनिशियलाइज कर देती हूँ 0 से। तो देखिए हमारा इंटरप्ट के लिए भी कोड हमने लिख दिया है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, एक सेकेंड, डिजिटल पिन, सॉरी यहाँ पे हमें डिजिटल पिन टू इंटरप्ट लिखना है। ये हमारा फॉर्मूला हमने लिख दिया है, इसे मैं कमेंट कर देती हूँ। हम अपने कोड लिखते हैं इंटरप्ट का, अटैच इंटरप्ट। तो हमारी पिन क्या है, वो पिन है हमारी सिग्नल पिन, पिन नंबर 13, जहाँ से हमें इंटरप्ट मिलेगी, सिग्नल्स पिन। एंड जो हमारा ISR क्या है, ISR जो हमारा वो फंक्शन जिसमें हम कॉल करेंगे, जिसमें हमारा इंटरप्ट जनरेट होगी, तो उसको हमने सिग्नल स्टेट के नाम से लिया है, सिग्नल स्टेट। और हमारा मोड क्या है, वो राइजिंग है, तो वो राइजिंग एज पे वर्क करेगा। तो हमारा वॉइड सेटअप के अंदर का वर्क हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखते हैं कि जो हमारी DC मोटर है तो वो 5000 पल्सेस चले एंड देन स्टॉप हो जाए, बस इतना ही कोड लिखने वाले हैं हम। तो मैं लिखती हूँ इफ जो हमारी पल्स है वो छोटी है या बराबर है 5000 से, तो डिजिटल राइट, कि हमारी जो मोटर राइट वो हाई हो जाए, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। एंड देन हमें अपनी बैकवर्ड मोटर के लिए उसे लो भी करना होगा, क्योंकि वरना फिर मोटर चलेगी ही नहीं। तो हमें हाई लो उसको लो करना होगा कि हमारी जो दूसरी मोटर है MB वो लो स्टेट में हो। तो हमारी जो मोटर हो वो लो स्टेट में हो, दूसरी वाली। तो हम इसे प्रिंट भी कर देते हैं सीरियल, और हम अपनी पल्सेस को भी प्रिंट करा देते हैं कि हमें पता चल जाएगा कि हमारी मोटर कितने पल्सेस चल रही है। तो हमें पल्सेस आती रहेंगी। तो हमने लिख दिया, तो हमें एक एल्स लिखना होगा। एल्स में हम क्या करेंगे कि एल्स अगर हमारी जो पल्सेस हैं वो 5000 से ज़्यादा हो जाएं तो हमारी मोटर स्टॉप हो जाए। तो एल्स, तो मैं इसी को यहाँ से Ctrl+C कॉपी कर लिया, Ctrl+V, तो हमारी जो दोनों मोटर हैं वो लो स्टेट में चली जाए और वो स्टॉप हो जाए, फॉरवर्ड की जगह स्टॉप। तो अब हम इंटरप्ट के लिए कोड लिखते हैं कि जो हमारे इंटरप्ट के लिए वॉइड सिग्नल स्टेट
तो हम क्या करेंगे, इसमें हम अपनी पल्सेस को प्लस हाई कर दें कि हर बार जब भी वो इस इंटरप्ट जनरेट हो तो वो पल्सेस इंक्रीज होती जाए। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा कि हमारा जो कोड है वो वाइड सेटअप के अंदर आएगा एंड देन पिन मोड हमारी आउटपुट पिन बन जाएंगी 18 और 19, और जो हमारी 13 पिन है वो इनपुट पिन बन जाएगी। देन हमने अटैच इंटरप्ट, हमने इंटरप्ट को अटैच कर दिया है, अटैच हमारी इंटरप्ट अटैच हो गई है, और हमने अपनी इफ, तो हमारी पल्सेस क्या होंगी, इस वक्त हमारी पल्सेस हमने इनिशियलाइज करी है 0। तो जब वो वॉइड लूप के अंदर आएगा तो हमारी पल्सेस 0 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारा कोड चलना शुरू हो जाएगा। हमारी जो मोटर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाएगी। जब वो वॉइड लूप से बाहर निकल के जाएगा तो हमारी सिग्नल स्टेट से पल्सेस की इंक्रीज होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी हमारी पल्सेस। और लेकिन जब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमारी पल्स 5000 से इंक्रीज हो जाएंगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो हम अपने कोड को कंपाइल करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने अपने ESP32 माइक्रो कंट्रोलर को भी पावर सप्लाई दे दिया और Alto-9 मोटर ड्राइवर को भी एंड हमारे एक्सटेंशन बोर्ड को भी पावर सप्लाई मिल गया। तो हम अपने कोड को कंपाइल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बोर्ड देख लेते हैं, क्योंकि हम ESP32 माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे अपना बोर्ड ESP32 डेव मॉड्यूल लिया है। अगर आप आर्डिनो पे कर रहे हैं तो आप यहाँ से जाके आप आर्डिनो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन कॉम, तो यहाँ मेरे कंप्यूटर ने कॉम 6 से एलोकेट किया है, तो आपका कंप्यूटर से कुछ भी कर सकता है, कॉम 7 कॉम 8, तो ये चेंज हो सकते हैं आपके कंप्यूटर में। तो हम अपने कोड को कंपाइल करते हैं। तो हमारा कोड कंपाइल हो रहा है, तो इसे बूट करना होगा। तो ये देखिए हमारी मोटर चलना शुरू हो गई है। तो हमारे कोड के अकॉर्डिंग हमारी मोटर 5000 तक उसने रोटेट किया, 5000 पल्सेस तक वो रोटेट हुई, देन वो स्टॉप हो गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारी जो पल्सेस है, हमारी मोटर स्टॉप होनी चाहिए थी 5001 पे, वो स्टॉप हो जानी चाहिए थी, पर ये 5087 पे जाके स्टॉप हुई है। तो ये क्या होता है कि ये कुछ पल्सेस जब हमारी अचानक से इंटरप्ट होती है, कुछ पल्सेस वो एक्स्ट्रा ले लेता है, हल्की से भी काफ़ी सारी राइजिंग पल्सेस आ जाती हैं उसमें। तो ये वो पल्सेस है। अब जैसे मैं इसको हिला रही हूँ तो यहाँ पे इसकी एक काउंटिंग चेंज हो रही है, पर ऐसा नहीं कि रिसेट करके दिखाऊं तो अभी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है हमारी मोटर, देन 5000 आती है वो स्टॉप हो जाएगी, पर इसने कुछ पल्सेस एक्स्ट्रा लिए हैं। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसी सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने एल्स में उस इंटरप्ट को, जो हमने इंटरप्ट करी है उसको हम डिटैच कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, उस इंटरप्ट को डिटैच कर देते हैं कि वो इंटरप्ट यहाँ से हट जाए। डिटैच इंटरप्ट डिजिटल पिन टू इंटरप्ट। तो इंटरप्ट हमें किससे डिटैच करनी है, हमारी उस सिग्नल पिन से, जिससे हमने सिग्नल, तो उसका नाम हमने दिया था सिग्नल्स। तो वो उस पिन से हमारी जो इंटरप्ट है वो डिटैच हो जाएगी। अब क्या होगा कि इंटरप्ट हट जाएगी तो हमारी मोटर तभी रुक जाएगी, एकदम से उस पर लो पल्सेस चली जाएंगी। तो हमने कोड को कंपाइल करके देखते हैं कि वो, इसे बूट करना होगा। तो ये देखिए हमारी मोटर चलना शुरू हो गई है। देन ये 5001 पे आके स्टॉप हो गया, क्योंकि हमने क्या करा, हमने अपनी इंटरप्ट को तभी डिटैच कर दिया, उसे वहां से हटा दिया, जिससे वो तभी स्टॉप हो गई, हमारी जो पल्सेस थी वो एकदम बंद हो गई। एंड देन अगर से मैं दोबारा से बूट करूं, रीसेट करने पर हमारा अभी 5000 तक ये चलती रहेंगी। देन इस बार ये 5011 लिया है कि हल्की सी फ्लक्चुएशन होती है कि उससे हमारी पल्सेस आ जाती है, तो पहले से कम या फिर कभी कभी एक बार और। तो इसने इस बार 5006 के अराउंड लिया है, तो 6 पल्सेस अभी हाई लिया है, तो ये हमें डिटैच, तो हम इसलिए क्या करते हैं कि जब भी हम इंटरप्ट लगाते हैं तो हम जब भी हमें मोटर रोकनी होती है हम उसे डिटैच कर देते हैं कि कुछ भी फ्लक्चुएशन से हल्की सी कोई पल्सेस ना जाए। सो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा कोड है। ये कोड हमारे पुराने कोड के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहा है। जैसे हमारा पुराना कोड था कि हमें अपनी मोटर को चलाना है इंटरप्ट की हेल्प से, तो इस कोड में भी हम सिंपल वैसे ही करेंगे। पुराने कोड में हमने क्या लिखा था, हमने जो डाटा भेजा था, हमने सिर्फ एक ही डाटा भेजा था कि हमने यहाँ पे लिख दिया था कि अगर हमारी पल्सेस 5000 से ज़्यादा कम है तो हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में वर्क है, क्योंकि हमारी पल्सेस हमने यहाँ पे डिफाइन करी थी 0।
लेकिन जैसे ही हमारी पल्सेस 5000 से ज़्यादा हो जाएंगी तो हमारी जो मोटर है वो रुक जाए, पर वो ज़्यादा पल्सेस ले रही थी तो हमने यहाँ पे इंटरप्ट को डिटैच कर दिया था। ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है बिल्कुल सेम वैसी है, पर इस कोड में हम जो अपना डाटा भेजेंगे वो हम सीरियल मॉनिटर से भेजेंगे। तो सीरियल मॉनिटर से हम कैसे भेजेंगे, तो जो हमारी कमांड्स होंगी, हेयर इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। तो हम अपनी कमांड की हम इस मॉनिटर से ऐसा डाटा भेजेंगे कि अगर हम फॉरवर्ड की कमांड दें तो हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, अगर हम बैकवर्ड की कमांड दें तो हमारी मोटर बैकवर्ड डायरेक्शन में चले। ठीक है, फॉरवर्ड, लेकिन और स्टॉप की कमांड है तो स्टॉप पर, लेकिन फॉरवर्ड के साथ हम इसमें एक चीज और भेजने वाले हैं, पल्सेस, क्योंकि वहां पे हमने पल्सेस डिसाइड कर रखी थी कि 5000 चले, और देन नीचे हमने ये भी बताया था कि एमआर पिन को हाई किया था। तो इसमें हम पल्सेस भी अपने सीरियल मॉनिटर से भेजेंगे एक साथ ही। तो मैंने यहाँ पे 4000 पल्सेस भेज रही हूँ। तो ये देखिए, तो क्या हुआ, तो हमारी कमांड क्या थी कि हमने फॉरवर्ड की कमांड भेजी थी और 4000 पल्सेस भेजी थी। तो क्या हुआ कि ये डायरेक्शन और रिक्वायर्ड पल्सेस, तो हमें यह डायरेक्शन क्या थी हमारी फॉरवर्ड, और जो हमारी पल्सेस थी जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी वो कितनी थी 4000। सिंपल ये हमने प्रिंट कराया है। फिर हमारी मोटर फॉरवर्ड एक्शन में चल रही है। देन पल्सेस आर ओवर, जैसे ही हमारी पल्सेस 4000 से इंक्रीज हो जाएंगी तो हमारा नीचे राइट आएगा पल्सेस आर ओवर, और वो टोटल पल्सेस कितनी है 4000, क्योंकि हमने यहाँ पे भी इंटरप्ट को डिटैच कर दिया है। कभी कभी वो ज़्यादा इंटरप्ट ले लेती है किसी किसी चीज़ में, मतलब मोस्टली लेती नहीं है, कभी कभी एक्सेप्शन केसेस। ठीक है, डिटैच के बाद तो हमें किस तरह से इस कोड को डिफाइन करा है, तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने अपनी कमांड भेजी डायरेक्शन एंड पल्सेस। ये तो आप समझ गए होंगे कि हमने फॉरवर्ड की कमांड डायरेक्शन के लिए भेजी है, और ये 4000 भेजा है वो हमारी पल्सेस है। तो हमने तो एक ही वे में कमांड भेजी है, दोनों अपना काम कैसे कर रही है। हमने जो कमांड भेजी है ये एक स्ट्रिंग के रूप में भेजी है, कि हमने जो सीरियल मॉनिटर से डाटा भेजा है वो एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग, तो मैंने एक स्ट्रिंग cmd नाम की एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, जिसमें मैंने सीरियल मॉनिटर से जो भी डाटा आया था वो इसमें स्टोर कराया। तभी देन मैंने उसको प्रिंट करा दिया कि हमारी जो cmd कमांड, जो सीरियल मॉनिटर से हमारा डाटा मिला है वो ये है। देन उसके बाद हमारे पास तो एक स्ट्रिंग है, इसका यूज हम नहीं कर सकते फॉरवर्ड डायरेक्शन रिक्वायर्ड पल्सेस के लिए, तो हमें दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी हम सीरियल मॉनिटर से एक तीन तीन चार चार चीजें भी भेज देते हैं, कि pwm भी भेज देते हैं साथ में, या फिर कुछ और चीजें, टाइम। ठीक है, तो हमने इसके बाद क्या किया, हमने एक कैर ना एरे बनाया, एक एरे, जिस एरे में हमने क्या करा, अपनी स्ट्रिंग को स्टोर कराया। तो हमारा जो स्ट्रिंग थी cmd नाम की वेरिएबल की, वो स्ट्रिंग हमने कैर एरे में कन्वर्ट कर दी, क्योंकि एरे को हम ब्रेक कर सकते हैं। देन हमने एरे को ब्रेक किया उसके फंक्शन strtok से। तो ब्रेक होने के बाद हमने यहाँ डायरेक्शन और रिक्वायर्ड प्रोसेस हमें मिल गई, तो हमने अपने इन दोनों को ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कैसे किया, कि हमने चलो ब्रेक क्यों हुआ, तो हमने इसके लिए यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन का यूज किया है। तो मैंने उसे एक पॉइंटर के रूप में ब्रेक किया कि जब तक हमारा वहां तक चीजें ब्रेक हो, जब तक ये सेमी कॉलन ना आए। अब सेमी कॉलन की जगह आप स्पेस ले सकते हो, हाइपन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। एंड ये भी हमारा एक एरे है, मैंने इसे भी कैर एरे में ही लिया है सेमी कॉलन सेपरेशन साइन के लिए, कि हमें पता चल रहा है हमारा जो कोड के अकॉर्डिंग हमारे कंपाइलर को पता चल रहा है कि हमें यहाँ तक की कमांड चाहिए बस। तो मैंने इसे ब्रेक कर लिया उस फंक्शन से। देन तो हमारी ये दोनों चीजें किस चीज में मिली हमें, कैर पॉइंटर के रूप में। तो हमारा फॉरवर्ड तो हम कैर पॉइंटर में कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फॉरवर्ड तो एक वेरिएबल है, तो वो एक कैर है। लेकिन जो हमारे रिक्वायर्ड पल्सेस है वो एक इंटीजर है। तो उसके बाद क्या करा, मैंने अपने कैर पॉइंटर को रिक्वायर्ड पल्सेस के लिए इंटीजर में चेंज किया, लेकिन डायरेक्शन को कैर एरे में ही रहने दिया। देन वो हमने एक फंक्शंस बनाए हैं इसमें, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, स्टॉप। तो हमने फॉरवर्ड फंक्शन को कॉल कर दी, जैसे ही हमारी पल्सेस 4000 से ज़्यादा हुई तभी हमने वहाँ डिटैच कर दिया इंटरप्ट को, और पल्सेस हमारी, देन हमारी मोटर स्टॉप हो गई। ठीक है, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिल गया होगा। अब मैं आपको कोड दिखाती हूँ जिसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये कोड हमारे पुराने कोड जैसा ही है, सेम, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस मैंने यहाँ जो हमने अपनी ब्लैक वाले वायर को ml नाम से सेव किया था, मैंने इसे mv से कर दिया, सिग्नल से किया था उसको s से।
ठीक है, तो ये हमारी रेड पिन है, ये हमारी 19 पिन को हमने इनिशियलाइज करा। एस एस हमारी क्या है, येलो और व्हाइट कोई सी भी एक सिग्नल पिन है, मैंने येलो वाली को कनेक्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, तो हम सबसे पहले जो मैंने बताया कि हमने सीरियल मॉनिटर से डाटा लिया है। सीरियल मॉनिटर से हमें डाटा सीएमडी एक स्ट्रिंग बनाई है सीएमडी नाम की, तो मैंने उसमें स्टोर कर दिया। तो हमने लिखा भी है मैंने, वेरिएबल फॉर सीरियल मॉनिटर डाटा स्टोरिंग। तो सीरियल मॉनिटर का जो भी डाटा है वो सीएमडी नाम के इस वेरिएबल में जाके स्टोर कर दिया। फिर क्या किया, फिर मैंने यहाँ पे कैर नाम का एक एरे, कैर एरे लिया। उस एरे का मैंने नाम लिखा है, स्ट्रिंग नाम लिख दिया, क्योंकि हम उसमें स्ट्रिंग को स्टोर करने वाले हैं, तो मैंने उसका नाम स्ट्रिंग कर दिया। आप इस एरे का नाम कुछ भी रख सकते हो, ये तो हमारी नेमिंग है, पर ये कैर एरे है। तो एरे की पहचान क्या होती है कि जब हम इन्हें इन ब्रैकेट्स में रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैरे का साइज भी डिफाइन करा है कि 30, क्योंकि हम एरे को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो जब हमारी जो देन हमारी सीएमडी कमांड को मैंने केर एरे में चेंज कर दिया। और ये कैर एसपी, ये मैंने सेपरेशन साइन है, तो मैंने इसके लिए भी एक कैर एरे लिया एसपी, जिसका नाम मैंने एसपी रख दिया। और इस एरे की मैंने वैल्यू पहले से डिफाइन करी कि सेमीकोलन। तो सेपरेशन साइन है डायरेक्शन और पल्स, तो ये वाला जो साइन ये इस रूप इस चीज के लिए यूज होगा कि डायरेक्शन और पल्सेस के लिए। ठीक है, यहाँ मैंने वोलेटाइल अनसाइंड इंट लिया है। तो आपको पता है कि ये वाली पल्स जो है, हमने पुराने कोड में भी देखा था कि पल्स प्लस वॉइड सिग्नल स्टेट के लिए दिया था कि हमारी पल्स इंक्रीज होती जाए। तो इंटरप्ट के लिए जब भी हम कुछ लेते हैं वोलेटाइल लगा के लेते हैं। अनसाइंड आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, तो ये पल्स उसके लिए। देन अनसाइंड इंट, ये रिक्वायर्ड पल्सेस जो जो हम सीरियल मॉनिटर से हम पल्सेस भेजने वाले हैं, ये वो पल्सेस हैं, उनके लिए हमने यहाँ डिफाइन किया है। देन यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस बनाया है, इनकी डिक्लेरेशन गई है। तो सिग्नल स्टेट क्या है, ये हमारा इंटरप्ट वाला फंक्शन है कि जब हमारी इंटरप्ट अटैच होगी तो इस सिग्नल स्टेट से हमें आईएसआर हमारा डाटा मिलेगा। तो और यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया है कि मोटर फॉरवर्ड बैकवर्ड स्टॉप, कि जब भी हम सीरियल मॉनिटर से कुछ भी डाटा भेजेंगे तो इन फंक्शंस को कॉल होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने वॉइड सेटअप के अंदर। तो मैंने अपने सीरियल मॉनिटर का बॉड रेट डिफाइन किया 115200। पिन मोड हमारी पिन नंबर 18 और 19 आउटपुट पिन है, हमें पहले से पता है। पिन नंबर एस जो है हमारी सिग्नल पिन 13, वो हमें इनपुट डाटा दे रही है, तो हम उसे वो एक इंटरप्ट के रूप में यूज करने वाले हैं। तो इंटरप्ट के लिए मैंने इनपुट पुलअप का यूज किया है। यहाँ मैंने इंटरप्ट को अटैच किया, तो अटैच इंटरप्ट किसमें कर दिया, डिजिटल पिन टू इंटरप्ट। तो यहाँ पे अपनी हम सिग्नल पिन लिखते हैं, जिस पिन से हमने उसे अटैच किया। सिग्नल स्टेट वो फंक्शन होता है जिसमें आईएसआर हमारा वर्क करता है, राइजिंग की हमें वो एज कौन सी एज में मिल रही है। देन यहाँ पे मैंने एक लाइन प्रिंट कर दिया वर्किंग की, भाई हमारा काम चल रहा है। और ये हमारे कोड का साइज है कि तो, लेकिन आप साइज चाहो तो प्रिंट करा सकते हो या ना चाहो तो नहीं भी करा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम वॉइड लूप के अंदर जाते हैं। तो हमारा लूप का क्या है, लूप हमारा बार बार चलता है, जबकि वॉइड सेटअप के अंदर हमारा कंपाइलर सिर्फ एक बार आता है। तो हमें सीरियल मॉनिटर से जब भी कोई डाटा मिलता है तो उसकी कमांड होती है इफ सीरियल डॉट अवेलेबल, कि हमारे सीरियल मॉनिटर पे डाटा प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसे हमने लेस देन 2 करा है कि वो जो स्लैश एन वगैरह होते हैं उनके लिए। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ली थी सीएमडी नाम की, जो मैंने ऊपर दिखाई थी स्ट्रिंग सीएमडी। तो मेरे जो सीरियल मॉनिटर से जो भी डाटा हम रीड करते हैं उसकी होता है सीरियल डॉट रीड होती है, लेकिन हम स्ट्रिंग रीड करने वाले हैं तो उसका फंक्शन होता है सीरियल डॉट रीड स्ट्रिंग। तो यही इसकी कमांड होती है। तो हमारी जो भी सीरियल मॉनिटर से डाटा है वो एक सीएमडी नाम के इस वेरिएबल में स्टोर हो गया, और ये वेरिएबल क्या है, स्ट्रिंग। तो ये सीएमडी क्या बन गई, स्ट्रिंग। तो हमने उसे प्रिंट भी करा दिया, जैसा भी है वैसा। कमांड इज सीएमडी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि स्ट्रिंग जो हमें स्ट्रिंग मिली है उसे हमें कैर एरे में कन्वर्ट करना है। स्ट्रिंग कन्वर्ट इनटू कैर एरे, तो उसे हमें कैर एरे में कन्वर्ट करना है। तो कैर एरे के लिए भी हमारी कमांड होती है कि जब भी किसी स्ट्रिंग को हम कैर एरे में कन्वर्ट करते हैं, तो जिस स्ट्रिंग को हम कैर एरे में कन्वर्ट करते हैं उसको राइट करके उसे डॉट ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं, फिर लिखते हैं टू कैर एरे, कि वो उसमें कन्वर्ट हो जाए। देन हमने वो जो जिस कैर एरे में हम उसे कन्वर्ट करने वाले हैं उसका नाम लिखते हैं, एंड देन उसकी लेंथ लिखते हैं कि भाई उसे कितने लेंथ है, कैरेक्टर है जो भी। तो हमने उसकी लेंथ कितनी डिफाइन करी थी, 30। अब कितने भी कर सकते हैं, एक्चुअल में हम 30 नंबर का डाटा भेज भी नहीं रहे हैं, कम ही भेज रहे हैं, बट मैंने फिर भी मैक्सिमम 30 ले लिया है। ठीक है, देन मैंने सीरियल प्रिंट ये डॉट डॉट लाइन प्रिंट कराई है। तो आपको एक बार और दिखा दूं
कि हमारी कमांड फॉरवर्ड यह प्रिंट हो गई, ये डॉट लाइन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमारी जो स्ट्रिंग थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, एक एरे में। तो हमें पता है कि हम अपने एरे को ब्रेक कर सकते हैं, तो स्ट्रिंग एरे बोल सकते हैं या फिर आप एरे ब्रेक कर। तो हम यहाँ पे अपने एरे को ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक विद एसटीआर। तो जब भी हम किसी एरे को ब्रेक करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं strto फंक्शन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंटर लेते हैं। तो हमने यहाँ, क्योंकि वो कैर एरे है, तो इसलिए मैंने यहाँ कैर पॉइंटर लिया है। पॉइंटर को हम इसी तरह से यूज करते हैं। फिर हमने फंक्शन लिखा strtok। तो ये इसकी की होती है strtok। देन स्ट्रिंग, जिस एरे में हम जिस एरे को हम यूज कर रहे हैं, तो हम कौन से एरे को यूज कर रहे हैं कि हमारा जो एरे स्ट्रिंग ही तो है, स्ट्रिंग। देन हमें वो एरे कहाँ तक हमें उसे ब्रेक करना है, तो एसपी क्या है, हमारा सेमीकोलन जो हमने ऊपर डिफाइन किया था। ये भी क्या है, ये एक एरे ही है। सेमीकोलन कि सबसे पहले जो हमारी स्ट्रिंग ब्रेक हो वो यहाँ तक हो कि हम जो भी लिखें उस सेमीकोलन तक जितना भी कुछ है वो सब ब्रेक हो जाए। तो उसको मैंने प्रिंट कराया, वो क्या है, वो है हमारी डायरेक्शन। देन उसको मैंने प्रिंट करा दिया पी। देन उसके बाद हमारी पल्सेस बची, तो हमें अपनी पल्सेस को भी ब्रेक करना है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ डायरेक्शन को ब्रेक किया। तो उसके लिए भी मैंने कैर पॉइंटर लिया है p1, वही हमने यूज करा है strtok। पर लेकिन हम कौन से एरे को ब्रेक कर रहे हैं, स्ट्रिंग को। लेकिन जब भी हम strtok फंक्शन को यूज करते हैं तो उसमें जब भी हम चीजें ब्रेक करते हैं तो पहली बार हम जब राइट करते हैं तो उस एरे का नाम लिखते हैं स्ट्रिंग। देन उसके बाद जितनी भी कमांड होती हैं नल से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें कहाँ तक सेपरेट करना है उसका एसपी। चाहे तो आप सेमीकोलन भी लगा सकते हैं। तो अगर जैसे कि हमें सीरियल मॉनिटर से 2 डाटे नहीं बल्कि 4 डाटा भेजने हैं सेमीकोलन का यूज कर करके, तो हम तीसरा पॉइंटर लेते रहे p2 p3, तो उसमें भी हम नल ही लगाते। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमारे जो पल्सेस हैं वो भी एक कैर पॉइंटर में आ गई है। ठीक है, पर ये क्या है, ये कैर है और हमें पल्सेस कैर में नहीं चाहिए, वो तो इंटीजर है, तो इंट में चाहिए। तो जब भी किसी कैर पॉइंटर को हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो atoi फंक्शन का यूज करते हैं, कैर पॉइंटर कन्वर्ट टू इंट। तो हमें उसमें किस में कन्वर्ट करा कि जो भी हमारे पॉइंटर में वैल्यू है वो एक रिक्वायर्ड पल्स की ये जो रिक्वायर्ड पल्स हमने लिया अनसाइंड इंट, इस नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाए। a2i फंक्शन की वजह से इंटीजर में कन्वर्ट हो गई। तो हमारी जो रिक्वायर्ड पल्सेस है हमें किस में मिल रही है, इंटीजर्स में। देन हमने उसे प्रिंट करा दिया। देन ये लाइन, ये हमने लाइन प्रिंट करा दिया। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे ही हमारी डायरेक्शन और पल्सेस ब्रेक हुई तो वो प्रिंट हो जाए एंड देन हमारी ये वाली लाइन प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद मैंने इंटरप्ट को अटैच किया है। क्यों अटैच किया है कि जैसे जो भी हमने सीरियल मॉनिटर से कमांड भेजी सिग्नल स्टेट के अंदर जाएगी, जैसे ही वो कमांड फॉल्स होगी तो हमने यहाँ पिंस को लॉक कर दिया है जैसे हमने वहाँ एल्स के अंदर किया था। पर यहाँ से हमने इंटरप्ट को डिटैच कर दिया। पर हम किसका यूज कर रहे हैं, सीरियल मॉनिटर का। सीरियल मॉनिटर पे हम डाटा काफी टाइम भेजते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि हमारी जो कंपाइलर है वो वॉइड सेटअप के अंदर सिर्फ एक बार जाता है, तो हमारी इंटरप्ट तो अब डिटैच हो गई है, पर लेकिन अब इंटरप्ट है नहीं उसमें। तो इसके लिए मुझे वॉइड लूप के अंदर तो बार बार आएगा पर हमें इंटरप्ट नहीं मिलेगी, तो मुझे यहाँ फिर से इंटरप्ट को अटैच करना है। तो मैंने कहा कि जब भी सीरियल मॉनिटर से कोई डाटा मिले तो हमारे इंटरप्ट फिर से अटैच हो जाए। तो मैंने यहाँ पे फिर से अपनी इंटरप्ट को अटैच किया, अटैच इंटरप्ट डिजिटल मिन एज सिग्नल स्टेट और राइजिंग। ठीक है, तो हमारा डाटा हमने ब्रेक कर दिया है, इवन हमने अपनी इंटरप्ट को भी अटैच कर दिया है। ठीक है, तो अब हमारे इफ जब भी हम किसी कैर पॉइंटर को, क्योंकि हमारी जो पल्सेस हैं वो तो इंटीजर में है, तो इंटीजर ठीक है, लेकिन जब भी हम किसी कैर पॉइंटर को कंपेयर करते हैं तो उसका ये की होती है strcmp, इसकी हेल्प से हम कंपेयर करते हैं। स्ट्रिंग सबके अलग अलग तरीके से हम करते हैं, तो हम यही लिखेंगे strcmp ब्रैकेट के अंदर वो जो पॉइंटर है वो कौन पॉइंटर है, p, और जो हमें कमांड करने के, अगर हम सीरियल मॉनिटर से फॉरवर्ड भेजें तो ये वाला फंक्शन को कॉल होता है। देन मोटर फॉरवर्ड, तो हमारे जो मोटर फॉरवर्ड हमने फंक्शन बनाया उसको कॉल हो जाए और प्रिंट हो फॉरवर्ड। देन हमने सेम ऐसी strcmp बैकवर्ड के लिए करा है और ऐसी strcmp स्टॉप के लिए। तो अब क्या होगा, जैसे हमने सीरियल मॉनिटर से फॉरवर्ड भेजा
तो वहां से कंपेयर होके मोटर फॉरवर्ड फंक्शन को कॉल लगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमने अपने 18 पिन को हाई दिया है कि वो हाई, एंड 19 पिन को लो दे दिया है। तो जब तक हमारी पल्सेस हैं, पल्सेस जितनी पल्सेस आई है तब तक हमारी फॉरवर्ड मोशन में वो चलती रहेगी। अगर बैकवर्ड हम राइट करते हैं तो हमने क्या करा, एम आर को लो कर दिया, एम बी को हाई कर दिया। स्टॉप के लिए क्या करा, हमने दोनों पिनों को लो कर दिया। देन सिग्नल स्टेट, सिग्नल स्टेट में इसका मतलब है पल्स प्लस प्लस। जब तक हमारी पल्सेस इंक्रीज होती रहेंगी तो इसके अंदर हमने एक कंडीशन लगाई, इफ अगर हमारी जो पल्सेस है वो रिक्वायर्ड पल्सेस से ज्यादा हो जाए, कि अगर हमारी रिक्वायर्ड पल्सेस क्या है 4000, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारी पल्सेस 4000 1 2 3 4 हो जाएंगी, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। देन ट्रू होते ही हमने क्या करा, अपने इंटरप्ट को डिटैच कर दिया, हमारी इंटरप्ट हट गई। एंड देन सीरियल प्रिंट, तो हमने प्रिंट कराया पल्सेस आर ओवर, जितनी भी हमने रिक्वायर्ड पल्सेस भेजी थी वो खत्म हो चुकी है, और हमने अपने दोनों मोटर्स को क्या कर दिया, ऑफ स्टेट में कर दिया, लो लो, उन्हें लो कर दिया। देन हमने जो भी हमारी पल्सेस है उस टाइम तक वो हमने प्रिंट कराई। तो पल्स कितनी हो गई हमारी, देन उसके बाद हमने पल्स को फिर से 0 कर दिया। तो हमारी ये हमारा हार्डवेयर है। तो हमारे कनेक्शन हो चुके हैं, हम अपने कोड को कंपाइल करते हैं। इवन हमारा कोड कंपाइल हो रहा है, बूट करना होगा हमें इसे। तो देखिए हमारा कोड यहाँ पे अपलोड हो गया। अब हम इस पे सीरियल मॉनिटर पे देखते हैं कि अगर मैं फॉरवर्ड की कमांड भेजूंगी तो हमारा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले 7000 पल्सेस के लिए। तो देखिए हमारी मोटर यहाँ चलना शुरू हो गई है। तो जैसे मेरी 7000 पल्सेस खत्म हुई तो वो डिटैच कर दिया हमने इंटरप्ट, पल्सेस आर ओवर एंड 7000। अगर मैं लिखूं बैकवर्ड सेमीकोलन 4000, तो हमारी मोटर बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, 4000 पल्सेस हो गई। अगर मैं लिखूं स्टॉप 6000, तो हमारी पल्सेस क्या है, क्योंकि मैंने डायरेक्शन क्या दिया स्टॉप, स्टॉप फंक्शन में क्या है, हमारी दोनों मोटर ऑफ स्टेट में होंगी। अगर मैं लिखूं फॉरवर्ड 300 पल्सेस के लिए ओनली, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो 300 पल्सेस चली एंड देन स्टॉप हो गई। अगर हम कुछ अलग कोड लिखें कि फॉरवर्ड, साथ में बिना सेमीकोलन के हम 4000 लिख दें और फिर हम सेमीकोलन लगाएं, फिर 7000 लिखें, तो देखिए क्या होगा। तो हमारी डायरेक्शन उसने कैसी ली, बिल्कुल वैसी, फॉरवर्ड 4000, क्योंकि हमने सेमीकोलन इसके बाद लगाया रिक्वायर्ड पल्सेस। पर हमारी मोटर शुरू नहीं हुई, क्योंकि हमने कोड में क्या लिखा था इफ एल्स में, कि अगर हम फॉरवर्ड की कमांड भेजें, ओनली फॉरवर्ड बैकवर्ड स्टॉप की, तभी उन फंक्शंस पे कॉल हो जो हमने बनाए थे, मोटर फॉरवर्ड वगैरह। तो ये हमारा अलग है। तो आपको समझ में आ गया होगा। बैकवर्ड 9000, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में 9000 चल रही है। ठीक है, अब हम अपने कोड में एक गलती करते हैं कि हम सेमीकोलन नहीं लगाते। फॉरवर्ड 5000, तो देखते हैं क्या होगा। तो देखिए हमारी वो एरर आ गई, क्योंकि हमारे कोड में हमने क्या लिखा था, सेमीकोलन। तो सेमीकोलन ने तो उस एरे को अलग करता, तो उसने वर्क ही नहीं करा। ठीक है, अगर फॉरवर्ड 567, तो बस ये 567 पल्सेस चली और स्टॉप हो गई। बैकवर्ड करते हैं, बैकवर्ड 10,000, तो ये बैकवर्ड 10,000 पल्सेस चलेगी। देन स्टॉप होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।